आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर चैप्टर 8 का एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का ये 5th क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करना आपको बताऊंगी। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू, इसमें प्रूफ करना है कि cosec a प्लस cot a। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने LHS को उतार लेंगे। तो LHS क्या है हमारा, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1, ये हमारा LHS है। इसको उतारने के बाद इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारा ये RHS आ जाए, यानी cosec a प्लस cot a हमें लाना है। तो देखिए cosec a लाने के लिए हमें यहाँ कुछ ऐसा करना होगा कि ये cosec में चेंज हो जाए और cot में चेंज हो जाए। इसे करने के लिए सबसे पहले हम इसे जितने भी यहाँ पर टर्म दिए गए हैं इन सभी टर्म को हम साइन से डिवाइड करते हैं। तो हम लिखते हैं कि डिवाइड ईच टर्म बाई, किसके द्वारा डिवाइड करना है, साइन ए से। साइन ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ cos a है, ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन a, माइनस साइन a है तो ये हो जाएगा साइन a अपॉन साइन a। सभी जितने भी टर्म हैं सबको हमें साइन a से डिवाइड कर देना है, प्लस 1 अपॉन साइन a अपॉन, ये ऊपर के टर्म हो गए, सबको साइन से डिवाइड किया, नीचे की टर्म को भी कर देते हैं। जब ये अगर किसी भी चिन्ह से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, सभी को डिवाइड करते हैं, तो इसमें हमारे जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ है cos a, इसको भी साइन a से डिवाइड करेंगे, साइन a प्लस साइन a है, इसको भी डिवाइड करेंगे साइन a से, माइनस 1 है 1 अपॉन साइन a। सो हमने सभी टर्म को डिवाइड कर दिया साइन a से। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ देखते हैं साइन a अपॉन साइन a, ये कैंसिल हो रहा है, ये भी नीचे भी ये कैंसिल हो रहा है। cos a अपॉन साइन a, cos a अपॉन साइन a किसके बराबर होता है, ये देखिए cos a अपॉन साइन a होता है cot, यानी cot a इक्वल टू होता है cos a अपॉन साइन a। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cot a, ये cot के रूप में चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos a अपॉन साइन a इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं cot a, माइनस यहाँ साइन साइन कैंसिल हुआ तो साइन से साइन को कैंसिल करेंगे तो आएगा 1, प्लस 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन इक्वल टू किसके होता है, cosec के। तो cosec a इक्वल टू 1 अपॉन साइन a, यानी जहाँ 1 अपॉन साइन a है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, cosec। तो हमको cosec और cot के रूप में तो इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ 1 अपॉन जो साइन है ये हो जाएगा किसके इक्वल, cosec a के इक्वल, अपॉन इसी प्रकार से हम नीचे भी इसको चेंज कर देते हैं, cos a अपॉन साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a, फिर यहाँ प्लस है प्लस लगा दीजिए, साइन साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ या 1, माइनस 1 अपॉन साइन किसके इक्वल हो गया, cosec के, cosec a। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें हमको कुछ ऐसा करना है कि हमारा सब कुछ सिर्फ cosec a प्लस
कॉट ए के रूप में आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको यहाँ देखिए फार्मूला होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। अगर हम कॉट को उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए जहाँ 1 है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ ये 1 आ रहा है इसके स्थान पे हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। उसके पहले हम कॉसेक को इस साइड कर लेते हैं और 1 को उधर कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस को इधर ले आए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 है, -1 की जगह पर हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये हमने लिख दिया 1 के स्थान पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने चेंज कर दिया। अपॉन नीचे एज इट इज उतार देते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये हमने एज इट इज इसको उतार लिया। अब यहाँ देखते हैं कि ये हमारा जो है माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अगर हम इसे देखें तो ये हमारे आइडेंटिटी को दिखाता है कि ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी। तो इसकी जगह पर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसे करने के लिए हमें जहाँ ए प्लस बी है वहाँ हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए के रूप में चेंज कर देना है। तो देखिए कॉट ए को हम एज इट इज़ उतार लेते हैं प्लस कॉसेक ए को उतार लेते हैं माइनस, अब इस पर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। यहाँ कौन सी लग जाएगी, यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हमने इस पर आइडेंटिटी का यूज़ किया। नीचे वाले को एज इट इज़ हम ऐसे ही इसको उतार लेते हैं कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ देखिए अगर हम इसमें देखते हैं तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉट ए और प्लस कॉसेक ए है, बस यही चेंज है यहाँ पर। यहाँ कॉट ए ये भी पॉजिटिव है ये भी, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन ले लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचता है, इसको जो चीज़ कॉमन ली जाती है उससे उसको डिवाइड करते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉट ए कॉसेक ए, इसको हम 1 मान लेते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ ये चीज़ कट गई यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हमारा बच जाता है। अब देखिए यहाँ नीचे को एज इट इज़ हम उतार लेते हैं।
कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। हाँ देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है 1 माइनस, अब पहले हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एज इट इज लिखते हैं। इस ब्रैकेट को यानी इसके ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है इसको हम पहले खोलते हैं, तो 1 माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलता है तो बाहर के माइनस से अंदर इसमें मल्टीपल किया जाता है, तो माइनस माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस कॉट ए अपॉन नीचे वाले को एज इट इज हम उतार देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अगर हम इसमें देखें तो पॉजिटिव 1 प्लस में है, ये भी है 1 प्लस में, कॉसेक माइनस में है, कॉसेक माइनस में है, कॉट प्लस है, कॉट प्लस है, तो सेम सेम ये है ना कि 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए, तो इसको भी हम कह सकते हैं 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट ए। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद हम देखते हैं इक्वल टू क्या बचता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हमको प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था, देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को, हमें क्या प्रूव करना है, देखिए प्रूव करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये देखिए हमारा आ गया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए आ गया ना। हम इसको कह सकते हैं क्या कि इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, चाहे इसको इधर लिख दें इधर लिख दें, कॉट ए, तो ये हमारा क्या आ गया RHS, यानी हमने सॉल्व कर दिया RHS के इक्वल। सो प्रूव्ड इट, यानी LHS RHS हमारा क्या आ गया इक्वल हो गया, तो सो प्रूव्ड इट। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले हमें LHS को उतार लेना है, और उतारने के बाद डिवाइड कर देना है, सभी टर्म को साइन से डिवाइड करना है। साइन से डिवाइड करने के बाद जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद फिर हम यहाँ पर देखिए अपने उसको चेंज करते हैं कि किसको, यहाँ पे 1 के स्थान पर इस आइडेंटिटी को लगा देंगे कि 1 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लगा दिया। फिर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला हमारा, ये आइडेंटिटी कौन सी बनती है, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख दिए। अब इसमें से कॉमन जो हो रहा है कॉमन ले लिया, कॉमन ले लेने के बाद हमारा बचता है 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस से इसमें मल्टीपल होगा, तो माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस। अब सेम सेम आइडेंटिटी यानी कि ऊपर और नीचे इसको डिवाइड कर दिए, यानी वो कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको इसको प्रूफ करने में समय नहीं लगेगा, समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स।